तो हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्लास 11th का विमाओं के उपयोग, जिसमें पहला पॉइंट है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। ठीक है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रक में किस प्रकार बदलते हैं, आइए सूत्र की स्थापना करते हैं। तो इसमें एक कथन है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान एवं उसके मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। यानी कहने का मतलब, अगर ये 1 मीटर है तो ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो ये जो वैल्यू होगी इसकी वो बराबर होगी। यानी अगर 1 मीटर की लंबाई ये है तो 100 सेंटीमीटर की भी तो यही होगी, तो ये नियत रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो दोनों का जो वैल्यू रहेगी वो नियत रहेगी, मान नियत रहता है। अब देखो कैसे फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। माना एक भौतिक राशि, माना एक भौतिक राशि P है, माना एक भौतिक राशि P है जिसके दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान माना कोई भौतिक राशि P है जिसके दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान n1 व n2 तथा मात्रक या कहें तथा मात्रक क्या कह सकते हैं बेटा, u1 व u2 है। ठीक है, तब यह कहा जा सकता है कि P बराबर भौतिक राशि एक पद्धति में मात्रक का एक पद्धति में आंकिक मान गुणा मात्रक u1, और एक पद्धति में यानी पहली पद्धति में n1 और u1, और दूसरी पद्धति के लिए आंकिक मान n2 और मात्रक u2, इनका गुणनफल। ठीक है, अच्छा माना या कहें यदि भौतिक राशि के लिए ये जो भौतिक राशि है इसके लिए द्रव्यमान में विमा A, लंबाई में B तथा समय में C है हैं। ये जो विमाएं हैं, अगर भौतिक राशि के लिए, इस भौतिक राशि के लिए अगर द्रव्यमान में विमा A, लंबाई में B और समय में C है, तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? तब इसका विमीय सूत्र, तो बच्चों इसका जो विमीय सूत्र होगा वो होगा m की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। ये होगा, है क्या नहीं? m की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। अब देखिए यहां से देखिए, यदि पहली पद्धति में मूल मात्रकों की मापें, यदि पहली पद्धति में मूल मात्रकों की मापें m1, L1 व T1 हैं, ठीक है, तब आप ये कह सकते हैं कि P बराबर n1, और u1 के लिए यानी जो वैल्यू है ये यूनिट होती है u, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इनके मान ले लें m1 की पावर A, इसके अनुसार विमीय सूत्र के अनुसार पहली के लिए m1 L1 T1 है ना, ऐसे पहली पद्धति के लिए m1 L1 T1, तो L1 की पावर, अच्छा विमाएं क्या है इसकी, L1 की विमा B और T1 की विमा C, तो यहां से बन जाएगा m1 L1 T1 की पावर C। ये
ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट बना दो। अब दूसरी पद्धति में मूल मात्रकों की मापें, मूल मात्रकों की मापें दूसरी के लिए क्या कह देंगे, M2, L2 व T2 हैं। तब आप कह देंगे भौतिक राशि P बराबर N2 और U2 की जगह पे, जो U2 है ना, ये इसकी जगह पे क्या, ये विमीय सूत्र के अकॉर्डिंग आ जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखो, दोनों भौतिक राशि के बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट व सेकंड से फर्स्ट कहता है कि N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C बराबर N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। बोलो, अब हमें दूसरी पद्धति में मात्रक निकालना है। अगर पहली पद्धति का दे रखा है, उसकी उसकी वैल्यू मात्रक दे रखे हैं, तो दूसरी पद्धति में मान निकालना है, उसके मात्रक चेंज करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग यहां लगा देंगे, तो N2 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C अपॉन M2 की पावर, ये इसके भाग में आ जाएगा, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ये और ये बराबर किसको होगा, N2, तो आप ऐसे लिख देंगे N2, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि N2 बराबर, सॉरी यहां N1 आएगा, N2 बराबर N1 और ये M1 अलग अलग लिख दो, M1 अपॉन M2, क्योंकि दोनों की पावर सेम है A, तो ऐसे लिख सकते हो L1 अपॉन L2, इसकी पावर दोनों की सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं T1 अपॉन T2, दोनों की पावर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इस सूत्र की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बड़े धूमधाम से बदला जा सकता है बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।